शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ शहर हैदराबाद के लोअर टैंकबंड पर वाक़ धरना चौक पर मिलियन मार्च का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी, मिली, फलाही तंजीमों के साथ साथ गैर मुस्लिम दानिशवरों, सेकुलर इदारों, यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा, अंजुमनों, सहाफ़ियों, दानिशवरों ने शिरकत की। मिलियन मार्च के मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। शहर हैदराबाद के साथ साथ अजला से कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए इस मुतनाज़िया कानून की मुखालिफत करते हुए अपनी आवाज़ उठाई। मुख्तलिफ मुस्लिम जमातों, तंजीमों के साथ साथ सेक्युलर और समाजी व अवामी तंजीमों ने इस मार्च की अपील की थी। नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी के लिए वॉलंटियर्स को मुतय्यन किया गया था। इस जेएसी में 40 से ज़ायद अवामी तंजीमें शामिल हैं। एहतजाज में छोटे बच्चे भी शामिल थे जो अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। इन बच्चों ने प्ले कार्ड्स पर यूपी और दिल्ली पुलिस के नामुनासिब रवैये की मजम्मत की। इन बच्चों ने अपने सरों पर पट्टियां बांधी हुई थीं और हाथ में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे जिसमें लिखा गया था कि दिल्ली पुलिस ने उनको मारा। एक प्ले कार्ड में लिखा गया था कि पुलिस नहीं बल्कि आरएसएस के गुंडे हैं। मुजाहिरीन के हाथों में कौमी परचम भी थे। इस मार्च में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। तेलंगाना प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी और मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के ज़िम्मेदारों और तुलबा ने भी मिलियन मार्च की मुकम्मल हिमायत करते हुए इसमें शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये मिलियन मार्च सियाह कवानीन के खिलाफ एहतजाज है जो हमारा दस्तूरी हक़ है। स्कूल्स के ज़िम्मेदारों ने पुरअमन एहतजाज करने वाले तुलबा पर दिल्ली में पुलिस मज़ालिम मुकदमात की मजम्मत की और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। गुज़िश्ता 15 से 20 दिन से इस मार्च की तैयारियां की जा रही थी। जेएसी ने नेकलेस रोड पर इस मार्च की इजाज़त मांगी थी, ताहम उसकी इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद धरना चौक पर यह मिलियन मार्च किया गया। इस मार्च को मुनक़िद करने वाले कायदीन ने कहा कि पुलिस ने अगरचे कि 1000 अफराद की इजाज़त दी है, ताहम यह शहरियत तरमीमी कानून का मसला अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस पर काबू पाना किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर पुलिस से ख्वाहिश की गई थी कि ऐसे मकाम की निशानदही की जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एहतजाज के लिए आ सकें। कमिश्नर पुलिस से कहा गया था कि इस मसले पर आवाम के जज्बात और एहसासात को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। लोगों को धरना चौक पर निकलने का एक ही रास्ता है, इसीलिए इस मिलियन मार्च के लिए नेकलेस रोड की बात की गई थी। ताहम कमिश्नर पुलिस ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब एलबी नगर में आरएसएस की जानिब से लाठियों का मार्च हो सकता है और हज़ारों की तादाद में लोग आ सकते हैं, तो फिर ये कैसी हुकूमत है जो अपने आप को सेक्युलर कहती है और नेकलेस रोड पर एहतजाज की दरखास्त को कमिश्नर पुलिस ने मुस्तरद कर दिया। छत्ता बाजार और पत्थरगट्टी के ताजरीन ने इस मसले पर एहतजाज के लिए अपनी दुकानात को बंद कर दिया। साथ ही अंजुमन ताजरीन चिरम ने भी अपने कारोबार बंद करने का ऐलान किया। उन्होंने 1000 से ज़ायद अफराद को जमा होने की इजाज़त न देने से मुतालिक कहा कि दुनिया का क्या कोई ऐसा एहतजाज है जिसमें शामिल होने वालों की तादाद का तयन पुलिस करती है। इस मिलियन मार्च को कामयाब बनाने के लिए स्कूल्स के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियों से भी इस्तेफादा किया गया, जिनके ज़रिए अजला, संगारेड्डी, महबूब नगर और आदिलाबाद से लोगों को बड़ी तादाद में एहतजाज के मकाम पर लाया गया। बाज़ एहतजाजियों ने बंदोबस्त पर मुतय्यन पुलिस मुलाजिमीन को फूल भी पेश किए। बुरखापोश खवातीन की बड़ी तादाद भी इस मार्च में शामिल हुई, जिनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे। इन प्ले कार्ड्स पर लिखा था कि हम हिंदुस्तानियों को मुलाजमतें चाहिए, सीएए एनआरसी नहीं। एक प्ले कार्ड पर लिखा गया था कि तुम्हारी लाठी से ज़्यादा हमारी आवाज़ है। एक और प्ले कार्ड में लिखा था समाज में फूट मत डालो, हमारा मुतालिबा इंसाफ है। आज हैदराबाद में मिलियन मार्च मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एनआरसी, सीएए और एनपीआर के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म किया गया है। आप देख सकते हैं धरना चौक पर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है। धरना चौक 12 बजे से पहले मुकम्मल फुल हो चुका है। सेक्रेटरी सामने का जो ब्रिज है उस पर हज़ारों अफराद का मजमा ऐसा है। आप देख सकते हैं जज्बा जोश किस तरह का है। क्या चाहती आवाम, हुकूमत इसको गौर करे। हाँ भाई आइए, आप ये मकसद क्या है आपका यहाँ पे? आप देखिए, यहाँ पर आज हमारे बाप दादा 100 साल के रहे हैं। हम इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए मुसलमान खून बहाया हुआ है।
हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, हर इंसान जात बना है। ये सबका है हिंदुस्तान। इस देश में कोई हमको भगा नहीं सकता है। ये हिंदुस्तान है, सबका है इसमें आके। ये हिंदुस्तान सबका है, ये हिंदुस्तान ये कोई नहीं कर सकता। एनआरसी सीए एनआरपी कुछ नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान सब हिंदू मुस्लिम मारो सिख ईसाई सबका नहीं मालूम। बीजेपी वालों को खाली बिल पास करा दिया लोग, एनआरसी का फुल फॉर्म वाले बोले यहाँ तो एमएलए बन गए लोग। खाली लोग धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स खेल सकते हैं लोग, और कुछ भी नहीं कर सकते। ये एनआरसी के खिलाफ है, हम इसके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक एनआरसी वापस नहीं लिया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, हम इनकलाब जिंदाबाद, 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 संदीप मुर्दाबाद, अब क्या मकसद है आप जो ये धरना दे रहे हैं? एनआरसी को जो खत्म करने के लिए गैर मुसलमान पर जुल्म और ज्यादती करने की तरीके से कर रहे हैं लोग, इसीलिए एनआरसी को बैन करने के लिए रैली निकाली जा रही है। आपको कौन इनवाइट कर यहाँ पे, क्यों आए आप? ये हम लोग जो संविधान की शिक्षा के लिए आए हैं, कोई इसको वो नहीं किया। संविधान में एक छेड़खानी की जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। या आपने रजाखाना तो कोई आपको जबरदस्ती? देखिए, हमारा संविधान को बचाने का हर हिंदुस्तान का हक है, और वो इस जो संविधान में छेड़खानी की जा रही है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हिंदुस्तान में संविधान सिर्फ एक है, एक बार बनाया गया है, उसको मजहब के तौर पर नहीं बदलाया जाता है। मजहब के नाम पर जो ये चेंज किया जा रहा है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान हम लेके आएंगे justice, we want 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 justice। मेरे भाई, हम यहाँ इंसाफ के वास्ते आए। आज इंसाफ को कुचला जा रहा है। लोग हमसे पूछते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है। मेरे भाई, बेशक हमारा है। जो है चांदनी चौक से लेके लाहौर की जामिया मस्जिद तक, तारीख पढ़िए जाके, तब मालूम होगा। चांदनी चौक से लेके लाहौर की जामिया मस्जिद तक हमारे उलमा इकरामों की गर्दनें लटकी हुई थी, और हमारे उलमा इकराम ने इस बात से अपनी कुर्बानी नहीं दी कि तुम हमें घुसपैठिया कहो। अरे ये हमारा हिंदुस्तान है। जाके देखो, चार मीनार हमारा, मक्का मस्जिद हमारा, लाल किला हमारा। तुम्हारा क्या है? तुम है किराएदार, हम है मकानदार। हमारे उलमा इकराम ने कुर्बानी दी, सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हर आदमी हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा। अभी तो भी नरेंद्र मोदी समझो, अमित शाह समझो, हमारे में कितना गुस्सा है। इस हिंदुस्तान को हिंदू देश नहीं बना सकता। अभी हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग नहीं निकाल। महबूब नगर की सरकर्दा और समझिए कि बड़ी मोहब्बत और प्यार वाली हस्ती है। उन्होंने 300 गाड़ियों का काफिला लाया। जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदार भी उस काफिले में मौजूद हैं, और जहां पीछे जगह नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि जहां सब्र और तहम्मुल से प्रोग्राम, ये 5 बजे तक हमारा एहतजाज रहेगा इंशाअल्लाह। और जरा कोऑपरेट करें। देखिए, ये वही ठहरे हैं, और खवातीन के लिए अलहदा पैसे छोड़ा जाए ताकि खवातीन पीछे एनटीआर स्टेडियम में जा सके। अपने मुल्क की एक एक चीज की हम हिफाजत करेंगे। ये हमारी अपनी मिल्कियत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ की एक एक चीज, यहाँ के दरख्त का एक एक पत्ता, मिट्टी का एक एक जरा, ये हमारा है। इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। पूरे मजहब के साथ आप खड़े और ट्रैफिक का फ्लो जारी रखें, ताकि आज दुनिया की नजरें आपके ऊपर है।
हैदराबाद बहुत देर से जागा है, लेकिन जब जागा है तो पूरे हिंदुस्तान को जगा देगा। हिंदुस्तान की तारीख, एक नई तारीख लिखी जाएगी कि हैदराबाद के लोगों ने किस तरह नज़्म ज़ब्त के साथ मुजाहिदा किया और पूरे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का यहाँ मुजाहिदा होगा। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ जो अभी 1 घंटा पूरा बाकी है हमारे मार्च के लिए, लेकिन हजारों वतन से मोहब्बत करने वाले नौजवान, बूढ़े, मर्द, औरत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ताजिर, मुलाजमत पेशा, ज़िराअत पेशा, हर तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपने वतन से वफादारी, अपने वतन से मोहब्बत का निशान और अपने मुल्क का प्यारा तिरंगा उठाए हुए। ग्राउंड खोल दिए कहते ग्राउंड में। अरे कौन कर रहा है सामने से, पीछे से जा तुम्हें का बदलने वाले पीछे जाना है तो अरे भाई गिर जाता बहुत हम एहतजाज में एक जगह हुए और ये सारे झंडे लेने की जरूरत है ना, हम कोई पेपर दाखिल करने वाले हैं। हमारे जो जैक के कन्वीनर हैं मुश्ताक मलिक साहब और 40 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ, इनका मुसद्दक़ा डिसीजन है कि कोई आदमी फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है कि अगर मान लीजिए मैं इस फॉर्म सबमिट करता हूं और मेरे 7-8 भाई बहन हैं और कोई फैमिली अदर है, कुछ का रिजेक्ट हो जाए और कुछ का एक जगह हो जाए तो ये लोग इसकी फैमिलीज को डिस्टर्ब कर देंगे। जो हुआ इनफैक्ट आसाम में 19 लाख लोग जो इन लोग कैंप में डाले हैं, उसमें से तो 14 लाख मुस्लिम्स नहीं है, सिर्फ 5 लाख है। लेकिन उसकी बुरी प्रॉब्लम यह है कि सारे के सारे लोग जो फैमिली थे, बाप बेटे भाई बहन और अदर जो रिलेटिव्स थे, सब के सब बिखरे हुए हैं, कोई घर में है कोई और है। मैं एक बात बड़ी वाज़ेह तरीके से आपको बोल देना चाहता हूँ ये कि जब अब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो हमारी रिहाइश, हमारे वजूद की रिहाइश और हमारी पैदाइश से 1947 से 1950 तक जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हम वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और जो इंडिया बनाए, और हमारी जो सिटीजनशिप है वो इंडिया में और इंडिया हमसे और हम इंडिया से है। तो हमारे लिए कोई नई सिटीजनशिप की ना ज़रूरत है ना पढ़ने वाली है। ये सब कोई और मसलों को, अपने अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म की चीज़ें डिस्टर्ब करने, हमको डिस्टर्ब होना नहीं है, हमको एक साथ रहना है। मैं और एक बात आप लोग से वाजे करना चाह रहा हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पब्लिक सर्वेंट है, आपके सर्वेंट है, तो कोई 300 या 400 लोग ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो पब्लिक के खिलाफ हो, हमारे खिलाफ हो। और अगर ऐसा लॉ बना तो ना हम वो बनने देंगे, ना उसको इम्प्लीमेंट करने देंगे, ना किसी को इसकी मजाल देंगे कि वो इम्प्लीमेंट करे। हम नुकसानदेह है, डेंजरस है। इट इज नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम और एनी अदर रिलीजन, इट इज अबाउट द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम हैं, इंडिया है, हमारा इंडिया है, इंडिया के हम हैं। हमको किसी से सवाल करने की ना मजाल है, ना हम किसी को जवाब देने के मुस्तहक है। खुदा एनआरसी अमीर वहदत इस्लामी मौलाना नसीरुद्दीन साहब से दरखास्त है कि वो आगे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें जब तक नेशनल एंथम पढ़ा जाएगा। मैं आप तमाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाइयों, नौजवान दोस्तों और पर्दा नशीद बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इस मुल्क को हमारे बाप दादा ने आज़ाद कराया, अंग्रेजों से जंग लड़ी,
फांसी के फंदे चूमे, काले पानी की सजाएं भुगते। उस वक्त ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों की चाकरी कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे और हमारा खून बह रहा था। आज उनकी औलाद हमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा सर्टिफिकेट कहाँ है बताओ, पैदाइशी सदाकतनामा बताओ। उसके लिए ये कानून बनाया गया है। इस कानून को हम नहीं मानते। एनआरसी बाइकॉट, सीएए बाइकॉट। भाइयों, ये सोचा समझा आरएसएस का मंसूबा है। 800 साल यहाँ पर मुसलमानों ने हुकूमत की थी, अब उनको गुलाम बनाना चाहते हैं, बलीच बनाना चाहते हैं। खामोश रहे। बाबरी मस्जिद का मसला सवाल, असल जब वो फैसला आया खामोश रहे। इसी तरह से 370 कश्मीर के मसले पर खामोश रहे। अब सजा भुगतना पड़ रहा है, घरों को छोड़ना पड़ेगा, डिटेंशन कैंप में जाना पड़ेगा। अब इस पर हम खामोश नहीं रहेंगे। अब हम जागे हैं। और सुनो, ये मसला असल में सिर्फ मुसलमानों का है। मुसलमानों को कोई यहाँ रहने के लिए इजाजत नहीं है। बाकी लोगों के लिए, तमाम मजहब के लोगों की इजाजत है। इस मसले को पूरी ताकत से अपने को लड़ना है, मगर हमारे गैर मुस्लिम भाई साथ दे रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अगर वो साथ छोड़ेंगे तब भी हम अल्लाह के भरोसे पे ये काम करेंगे। क्यों करेंगे? हमारे नबी ने फरमाया कि देखो, जालिम को जुल्म करते हुए देखो तो उसका हाथ पकड़ो, हक पे झुकाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करे तो अल्लाह का अलानी अजाब तुमको आ पकड़ेगा। हम जालिम के हाथ को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस पी चंद्र कुमार साहब से दरखास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। दोस्तों, मैं एनआरसी सीए के बारे में भीख मांगने के लिए नहीं आया। मैं आज इस हजारों लाखों के मजमूए को गवाह बनाकर, जिसमें दलित हैं, जिसमें सिख हैं, जिसमें हर कौम का आदमी है, मुसलमान है, इसको गवाह बनाकर एक बात का ऐलान करना चाहता हूं कि अब मामला एनआरसी का नहीं है, अब सीए का मामला नहीं है। अब इस मुल्क में या तो आरएसएस रहेगी या मुसलमान रहेगा। अब इस मुल्क में या तो आरएसएस रहेगी या फिर दलित रहेंगे। अब इस मुल्क में या तो आरएसएस रहेगी या भीमसेना रहेगी। हमने फैसला कर लिया है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, आज की रैली को नाकाम बनाने के लिए जितनी कोशिशें हुई, मैं पुलिस पर इल्जाम नहीं दूंगा। अंजनी कुमार साहब एक इंतहाई नाइस, तारीख में ऐसा कमिश्नर नहीं मिला, लेकिन उनको, उनके ऊपर जो ऑर्डर दे रहे हैं वो लोग, उनको हम जानते हैं। केसीआर साहब, आपने 12% रिजर्वेशन के लिए खामोशी इख्तियार की, हम खामोश रहे। आपने ट्रिपल तलाक के लिए तायीद की, हमारे लीडर खामोश रहे। लेकिन अब एनआरसी के लिए आपकी खामोशी ये बीजेपी से हाथ मिलाने का खुला सबूत है। केसीआर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे पहले चंद्रबाबू नायडू आपसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी था, लेकिन बशीरुद्दीन बाबू खां के मरहूम के मना कर गलतफहमी है। आप वोट मांगने बहुत जल्दी हमारे पास आने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि एनआरसी की खामोशी आपको कितनी महंगी पड़ेगी। मैं इस मौके पर मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अमित शाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आरएसएस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली मर्तबा हिंदू, मुसलमान, दलित सबको मुत्तहिद होने का मौका दे दिया। आज तक ये हुआ कि आपने मुसलमानों के खिलाफ गौ रक्षा किया, बाबरी मस्जिद के रही बहुत सारे काम किए, दलितों को और हिंदुओं को यकीन दिलाया अब राम राज आ जाएगा, अब हिंदू राष्ट्र आ जाएगा। आपकी बात पे लेकर आओ। जब हिंदू दलित सारे पढ़ेंगे कि ये क्या कानून है जो इंसानों को अनटचेबल में, दलित में, हकीर जातों में तकसीम करता है, हम नहीं, कल ये सारा हिंदुस्तान तुम्हारे खिलाफ होगा। मैं आखिरी में एक बात कहूंगा दोस्तों, पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे। ये आरएसएस इजराइल जाएगी, ये वहां की नस्ल है। ये जानते हैं कि मुसलमान इस मुल्क का असल देशवासी है। यही मुसलमान जो कभी दलित था, रेड्डी था, राव था, इनके बाप दादा ने इस्लाम कबूल कर लिया। हम इस मुल्क के लोग हैं, इसलिए इनको दुश्मनी है। हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इजराइल ये जाएंगे। हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान में लाएंगे। हम
बांग्लादेश को दोबारा हिंदुस्तान में लाएंगे। हम औरंगजेब ने जो अखंड भारत జరిగినా కూడా దానిపై వ్యతిరేకం చేస్తా ఉన్నాం మిత్రులారా సోదరులు మామూలుగా ఉన్నారని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం मैं हिंदू हूँ हमारे वालिद साहब हमारे वालिद पक्के हिंदू हैं वो लोग, पक्के ट्रेडिशनल है हम लोग। मैं जैसो गीता पढ़ा, रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, वेद है, उपनिषद है, वो सब थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़े, उसमें कुरान भी पढ़े और बाइबल भी पढ़े। हमको एक ही एक बात मालूम हुआ कि ये पूरा दुनिया को बनाने वाले एक है। आप अल्लाह कहो, राम कहो, रहीम कहो, यहू कहो, कुछ भी कहो, लेकिन दुनिया बनाने वाले एक है और सभी जैसे उनके बच्चे हैं। मुस्लिम भी उनके बच्चे हैं, हिंदू भी उनके बच्चे हैं, ईसाई भी उनके बच्चे हैं, सभी जैसो अल्लाह के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। अभी जो सो बहुत से बात देशभक्त के बारे में करते हैं, मीडिया जल्दी आ जाना भाई। देशभक्त के बारे में बात करते हैं। నేను దేశభక్తులమని చెప్పి చెప్తాను। నిజమైన దేశభక్తులు ఎవరు, నిజమైన దేశద్రోహులు ఎవరో ఒక్క నిమిషంలో మీకు చెప్తా। నిజమైన దేశభక్తులు ఎవరో, నిజమైన దేశద్రోహులు ఎవరో మీకు ఒక్క నిమిషంలో చెప్తా। ఈ దేశంలో ఉండేటటువంటి ఎంతమంది అయితే బేరోజ్గార్ భాయిలు ఉన్నారో, అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నారో, వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాం। ఎంతమంది అయితే పేద పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఉచిత విద్య రావాలని మేము కోరుతున్నాం। ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రజల జీవితాలు బాగుపడాలని మేము కోరుకుంటున్నాం। తర్వాత पूरा ब्लॉक मनी बाहर लाके एक एक घर में 15 लाख रुपए देंगे, सबका अकाउंट में देंगे। आज हम पूछना चाहते हैं मोदी साहब कितना पैसा लाया, क्यों ना लाए, क्या वजह है, तुम किसके एजेंट हो, देखिए ये 40-60 फैमिली लोग, 40-60 कारपोरेट कंपनी के लोग जितना जो बैंक से लोन लिए और हमको वो सिटीजनशिप क्यों लाना चाहते हैं, इसके बारे में मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। देखो भाई 21 मई 2001 में एक रिपोर्ट आया और रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में आया और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट आया, माइकल बामशाद नाम का व्यक्ति ने उस रिपोर्ट दिया और ये बताया कि यहाँ के SC, ST, BC, माइनॉरिटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सारे एक ही DNA के लोग हैं, एक ही खून के लोग हैं। और फिर बाहर कौन से आया जो हमको डिवाइड कर रहा है, फिर बाहर से वो आर्यन आया है, वो ब्राह्मण आया जो हमको डिवाइड कर रहा है। और ये DNA रिपोर्ट ने बताया कि ब्राह्मण बाहर से आया वाला है, 3000 साल से हुक्मरान बन के। दोस्तों हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम SC, ST, BC लोग अभी तक के नहीं समझ पाए कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। तो जालिम के खिलाफ हम आवाज उठा रहे, पूरे देश भर में NRC का विरोध कर रहे। और 29 जनवरी को भारत बंद का ऐलान भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के थ्रू हमने अनाउंस किया है, क्योंकि दोस्तों 5 सितंबर 2019 को राखी गढ़ी का रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में बताया कि ये हमको बहुत छेड़ रहे भाई। तो मैं इसका और एक कारण बताना चाहता हूँ, अगर वो बांग्लादेश को अगर ये फॉरेन घोषित कर रहे, पाकिस्तान ये डिवाइड करने के पीछे भी ब्राह्मण है और ब्राह्मण ने अखंड भारत को डिवाइड किया और आज अपने को लड़ा रहा है। ये आप साजिश को जानना चाहिए। मैं आपको DNA का रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो हम NRC और जॉइंट एक्शन कमेटी जितने भी भाई और जितने भी खवातीन, मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कोई बारिश के ये तूफान अरे किधर से भी गांव से हल्दा से पहली मरतबा देख रहा हूँ
शॉप बंद कर दिए, एक दुकान बंद हुए तो परवाह नहीं रहे भैया। अपना जिंदगी से सवाल है ये, अपने कितने दिन से ये हिंदुस्तान में पैदा हुए हम। जब ये आजादी हुआ, जब पार्टीशन हुआ, जाने वाला पाकिस्तान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। इतने साल के बाद नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को एक सोच आ गया, कैसा भी इस हिंदू देश बनाने के वास्ते एक साजिश की चल रही। पहले बोले थे मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी है। तुम लोग का कहा है भैया, नागपुर में है क्या RSS का गढ़ है। परसों क्या बोला मोहन भगत RSS मीटिंग में, आप सुने भी होंगे, इस हिंदुस्तान में 130 करोड़ हिंदू है बोला। कैसा है रे हिंदू? कल हिंदू है, इसमें मुसलमान है, क्रिश्चियन है और जैन है और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का बुद्धिस्ट भी है। इतने लोगों को छोड़ के तू 130 करोड़ जितने भी मजहब के लोगों को तू इंसल्ट करा। उस वजह से भाई एलबी नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। अभी वो कंप्लेंट की बात करते हम करके किनको जुडिशरी को हम ओपिनियन लेते। कई का ओपिनियन है भाई, इस पर ओपिनियन है। कोर्ट क्या बोला, जो 100 मूठों केस हम ले सकते बोला। आज मैं बता रहा हूँ मोहन भागवत के ऊपर 100 मूठों का केस होना चाहिए। हर मुसलमान को, हर हिंदू को, जितने भी मजहब के जैन है, बुद्धिस्ट है, सबको इंसल्ट करा। आप क्या करें भैया? राहुल गांधी क्या बोला? ये हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है बोला। सुप्रीम कोर्ट बुला के क्या बोला? चौकीदार चोर है, अपॉलॉजी पूछे नहीं पूछे। फिर मोहन भगत को भी अपॉलॉजी पूछना चाहिए। ये हिंदू देश बनाने का ख्वाब छोड़ दे रहे भैया। आज बोल रहे भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वहां पर जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, उनके साथ सादगी हो रही, उसी वजह से मैं कर रहा हूँ। भैया मैं एक बात बता रहा हूँ, जब आजादी के वक्त थोड़ा इस्लामी मदद से चप्पल वाला से मुसलमान गए वहां पर, मगर उनको महाजरीन बोलते हैं। महाजरीन बोलते दूसरे दर्जा का मुसलमान। जब भी जावेद भी आजाद चक्का मारते चक्का मारा तो फिर मुसलमान क्यों ऐड नहीं करे उसमें? जो मुसलमानों को तुम अलग करना चाहते, ये तुम्हारा ख्वाब है भाई, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होता। ये ख्वाब ही रहेगा जब तक हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करके हम देश को छोड़ने के काम करते। तुम्हारे हमारे में फर्क है भैया। वोटों की राजनीति करते, हम वोट की राजनीति नहीं करते। हम सेकुलर है, ये हिंदुस्तान सेकुलर देश है। मोदी को मिटाओ, मोदी को मिटाओ, देश बचाओ, मोदी को मिटाओ, देश बचाओ, मोदी को हटाओ, देश बचाओ। थोड़ा बाइट देंगे। बस मोदी चले जाना, बस अल्लाह उसको बस। आप यहाँ पर आए हैं, मकसद क्या है आपका? बस एनआरसी, हमारा देश बचाना है। एनआरसी और NPR, इसे हमको निजात चाहिए। नहीं, खाली एक एहतजाज से आपका मसला हल होगा क्या? इंशाल्लाह। मुल्क और अवाम एक हो गए तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। इंशाल्लाह अवाम की ताकत। यहाँ पर आए हैं, कई के लिए आए हैं आप यहाँ पे? ये अपन जो NRC जो चल रहा ना, उसको जो है ब्रेक करना है। नहीं, इससे आपको क्या नुकसान होने वाला है? बहुत नुकसान होने वाला है। मुकामी यहाँ के हम मुकामी यहाँ के ना। वो क्या उम्र है आपकी अब? मेरी उम्र 66 है। तो आप इसके बिल्कुल खिलाफ हैं? बहुत खिलाफ हूँ मैं इसके। आप कहाँ से बेटा, क्या क्यों कर रहे हैं? जी हम लोग हैदराबाद से हैं, हम लोग टोरी चौकी से आए।
क्या है आप तो डॉक्टर्स हैं क्या आप लोग? जी हाँ, हम लोग डॉक्टर्स हैं। क्या कंप्लीट कर लिए मेडिको से भी? नहीं, हम लोग मेडिको से स्टूडेंट्स हैं। हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अलग अलग कॉलेज से हम लोग, अलग अलग कॉलेज के दोस्त हैं हम लोग। यहाँ पर आपके आने का मकसद क्या है? हम लोग का आने का मकसद यही है, प्रोटेस्ट। हम लोग का डॉक्टर्स, पूरे डॉक्टर्स का मिला के प्रोटेस्ट है हम लोग का। नहीं, आपको क्या जरूरत पड़ी इस वक्त ये प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने की? हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ी? हम लोगों को कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप लोग की ज़रूरत के लिए हम लोग शामिल हुए। नहीं, क्या ये प्रोटेस्ट से आपका प्रॉब्लम जिसके लिए आप करें वो हल होगा? जी इंशाल्लाह। इतने लोग का प्रोटेस्ट है, इतने लोग की रिक्वेस्ट है, प्रोटेस्ट रिक्वेस्ट हो सकता है। ये आप लोग कौन आने पे मजबूर करें यहाँ पर? हम लोगों को कोई आने पे मजबूर नहीं करें यहाँ पे। हम लोग खुद यूथ है, हम लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर कौन पार्टिसिपेट करेगा? थैंक यू बेटा। आज शहरियत तरमीम बिल के खिलाफ शहर हैदराबाद में गम और गुस्से के साथ जो बंद बनाया गया है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके अंदर जमाल मार्केट जो हैदराबाद नहीं बल्कि पूरी रियासत की प्रिंटिंग की बड़ी मार्केट है, वो भी मुकम्मल तौर पे आज बंद है। आइए हम थोड़ा बात करते हैं। अरे भाई, क्या है आज इसका रीज़न? क्या आप लोग बंद बनाने का रीज़न क्या? ये तरमीमी बिल के खिलाफ है सर। सियाह कानून के खिलाफ हम लोग बंद बनाए हैं और ये कानून को वापस लेने का हमारा मुतालबा है। नहीं, आप लोग ये बंद बनाए अपनी तरफ से बनाए या कोई ज़बरदस्ती की गई? आप नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी से बनाए बंद। और जो आज का एहतजाज है मिलियन मार्च, उसका सपोर्ट करने बनाया। चलो जी भाई, मिलियन मार्च का सपोर्ट क्या ये एहतजाज जो बंद बना, इससे आपका जो मसला है बिल वापस लेना, क्या वो पूरा होगा? इंशाल्लाह पूरा होगा। और जब तक नहीं होगा हम एहतजाज करते रहेंगे, जद्दोजहद करते रहेंगे। और ये जो सिर्फ जो है बिल के खिलाफ नहीं है, ये जो हुकूमत जुल्म कर रही है हमारे ऊपर, पुलिस जुल्म कर रही है और महंगाई के खिलाफ, असल मुद्दों को छोड़ के हुकूमत जो है हमारा जहन भटकाने के लिए दूसरे बेकार के बिल ला के आवाम को मुंतशिर कर रही है और एक मज़हब को बिलखुसूस मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये उसके खिलाफ एहतजाज है और सारी मार्केट, सारा बाजार बंद है। इसके पूरा हैदराबाद बंद है। पूरा हैदराबाद जो है इस बिल के खिलाफ एहतजाज करके खड़ा रह गया है। सीए से आज़ादी चाहिए हम सबको, एनआरसी से आज़ादी। इनकलाब 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 वापिस लो सीए वापिस लो सीए वापिस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद।